अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मौजूद ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। एक बार फिर से आप सभी का इस्तक़बाल है। सबक नंबर 3, इसका दूसरा हिस्सा ग्रामर वाला और एक्सरसाइज वाला, उसके अंदर आप सभी का इस्तक़बाल है। इसमें हम रब्बुहु रब्बुहुम पढ़ेंगे, मगर उससे पहले अब तक जो हमने ग्रामर में पढ़ा है वो रिवाइज करेंगे। पहले हमने ये 6 अल्फाज पढ़े थे, हुआ, हुम, अंता, अना, अंतुम, नहनु, और इनकी हमने प्रैक्टिस की थी टीपीआई के मेथड से। किस मेथड से? टीपीआई मेथड से। तो टीपीआई मेथड से पहले हम इनकी प्रैक्टिस करेंगे दोबारा से। टीपीआई मेथड एक ऐसा मेथड है जिसमें हम आंखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं, हाथों से इशारा करते हैं, महसूस करते हैं, दिमाग से सोचते हैं। जो भी सेंसेस हैं हमारे पास, उन सब सेंसेस का यूज करते हैं। तो शुरू करते हैं। सीधे हाथ से हमने जो भी इशारा करा था, चाहे वो इधर हो, चाहे इधर हो, चाहे इधर हो, वो आदमियों के लिए। एक उंगली से जो भी इशारा करा था, चाहे वो यहाँ हो, यहाँ हो या यहाँ हो, वो वाहिद के लिए था, एक वचन के लिए। 4 उंगलियों से जो भी इशारा करा था, चाहे इधर, चाहे इधर, चाहे इधर, वो पुल्लिंग के लिए था, सॉरी बहुवचन के लिए था, बहुवचन के लिए, बहुवचन बहुवचन बहुवचन। अब पढ़ेंगे मेरे साथ। हुआ वो, पढ़िए, पढ़ना बहुत जरूरी है। हल्के हल्के पढ़िए, जोर से पढ़िए, जरूर पढ़िए, सीधे बैठ के पढ़िए। कोई देखे ना देखे, अल्लाह देख रहा है। और एक्सरसाइज तो प्रैक्टिस करेंगे ही। चलिए, हुआ वो, हुम वो सब, अंत आप, अंतुम आप सब, अना मैं, नहनु हम सब। अच्छा, अगर हम स्टाइल चेंज करें, दोबारा पढ़ेंगे। हुआ वो, हुम वो सब, अंत आप, अना मैं, अंतुम आप सब, नहनु हम सब। अब सिर्फ अरबी पढ़ेंगे सोचते हुए। हुआ, हुम, अंता, अना, अंतुम, नहनु। माशाल्लाह, ये हमने पढ़ा था पहले सबक में। फिर दूसरे सबक में हमने ये इस्म पढ़ा था, आम और ख़ास, यानी कि जिसको हम कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा। ये थी जातिवाचक संज्ञा और ये थी व्यक्तिवाचक संज्ञा। मुस्लिम, ये मुस्लिम, मुमिन, सालेह, काफिर, मुशरिक, इसका मतलब कोई भी हो सकता है। कोई भी एक मुस्लिम, कोई भी एक मोमिन, कोई भी एक सालेह, कोई भी एक काफिर, कोई भी एक मुशरिक। अब ये अल लग गया तो द स्पेसिफिक, खास बात हो रही है। जैसे ताज से पहले लिख देते हैं ना, द ताज, द ताज। अगर बुक लिखा मैंने, जैसे बुक, तो बुक का मतलब कोई भी किताब, द बुक। तो अब हो गई खास, स्पेसिफिक किताब, कुरान। तो ये पढ़ा था हमने। फिर उसके बाद हमने सिंगुलर, प्लूरल, वाहिद, जमा। ये वो देखिए लिखा हुआ है मुस्लिम। मुस्लिम का मतलब एक मुसलमान। इसकी जमा आप बनाइए मुस्लिमून, मुस्लिमीन। यानी कि मुस्लिम वर्ड के लास्ट में हमने वाव नून ऐड कर दिया और ये नून ऐड कर दिया, तो वो प्लूरल हो गया। एक वचन बहुवचन बन गया, सिंगुलर प्लूरल बन गया। तो मुस्लिम की जमा हो गई मुस्लिमून, मुस्लिमीन। जैसे हम सूरह फातिहा पढ़ते हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तो आलम वर्ड है, उसकी प्लूरल होगी आलमून या आलमीन, मगर कुरान ने वहां पर यूज करी है आलमीन। ऐसे ही पढ़िए मेरे साथ, प्रैक्टिस कीजिए। मोमिन की प्लूरल क्या होगी? वाव नून लगा लिए, ये या ये नून, मोमिनून, मोमिनीन। तो मोमिनून का मतलब बहुत सारे ईमान वाले, और मोमिनीन का मतलब बहुत सारे ईमान वाले। दोनों का मीनिंग सेम है, दोनों का। और मोमिन का मतलब खाली एक ईमान वाला आदमी। हम जो भी पढ़ रहे हैं अभी सब आदमियों के बारे में पढ़ रहे हैं, लेडीज का भी नहीं पढ़ा है। देखिए, सालेह, एक नेक आदमी, सालेह। बहुत सारों के लिए हो जाएगा, देखिए वाव लगे। सालेहून, बहुत सारे नेक आदमी। सालिहीन, बहुत सारे नेक आदमी, औरत नहीं, अभी नहीं पढ़ी हमने। काफिर, काफिर का मतलब एक कुफ्र करने वाला आदमी, और इसके हमने बाद में लगा दिया वाव नून और ये नून, तो काफिरून, काफिरीन,
बहुत सारे कुफ्र करने वाले आदमी, इसका भी यही मतलब है इसका। ये दो अलग अलग मेथड हैं प्लूरल बनाने के, जमा बनाने के। जैसे इंग्लिश में होता है ना, इंग्लिश में बॉय है, वो आखिर में क्या लगा देते हैं भैया, एस लगा देते हैं ना, तो बन गया प्लूरल। तो अरबी में ये मेथड है, आखिर में एक मेथड ये है वाव नून ये नून लगाने। और प्लूरल बनाने के तो और बहुत से मेथड्स भी हैं। चलिए नेक्स्ट है मुशरिक। मुशरिक का प्लूरल है मुशरिकून मुशरिकीन। मुशरिक का मतलब एक शिरक करने वाला आदमी, और मुशरिकून मुशरिकीन प्लूरल हो गया, दोनों का मतलब बहुत सारे शिरक करने वाले आदमी। ये भी हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट ये भी हमने पढ़ा था, दोबारा प्रैक्टिस करेंगे। और मैं आपको याद दिला दूं, सिंगुलर के साथ सिंगुलर, वाहिद के साथ वाहिद, एक वचन के साथ एक वचन, प्लूरल के साथ प्लूरल, जमा के साथ जमा, बहुवचन के साथ बहुवचन। यहाँ पर सब जगह से इन करेंगे। ये हम पढ़ेंगे टीपीआई के मेथड से, बहुत कम एफर्ट के जरिए बहुत आसानी से हम याद कर सकते हैं। चलिए दोबारा पढ़ेंगे, दोबारा नहीं पहली बार ही पढ़ेंगे। क्या होश में होके पढ़ेंगे, जोश में होके पढ़ेंगे। कोई देखे नहीं देखे, कौन देख रहा है, अल्लाह तो देख रहा है। और फरिश्ते नोट करके लेके जा रहे हैं कि अल्लाह की किताब आपने कितनी एनर्जी के साथ सीखी। क्या लेट के सीखी, क्या आपने कॉपी पेन का यूज किया, कि टीचर जो इंस्ट्रक्शन दे रहा था वो इंस्ट्रक्शन यूज करे। चलिए पढ़ेंगे मेरे साथ। हुआ मुस्लिम, वो एक मुसलमान आदमी है। हम मुस्लिमून, वो बहुत सारे मुसलमान आदमी हैं। ये पढ़ चुके हैं हम कल, बस रिवाइज कर रहे हैं। अंता मुस्लिम, आप एक मुसलमान आदमी हैं। अना मुस्लिम, मैं एक मुसलमान आदमी हूं। अंतुम मुस्लिमून, आप सब मुसलमान आदमी हैं। नहनु मुस्लिमून, हम सब मुसलमान आदमी हैं। बहुत बढ़िया। जिन्होंने प्रैक्टिस किया है वो अपने लिए क्लैप करें एक बार, और मैं अपने लिए करता हूं यहां पे क्लैप, आप भी अपने लिए क्लैप करिए। चलिए दोबारा पढ़ेंगे एक बार और, अब सिर्फ अरबी पढ़ेंगे। हुआ मुस्लिम, यस हुआ मुस्लिम, बिहेव लाइक एन अरब। हुआ मुस्लिम, हम मुस्लिमून, अंता मुस्लिम, अना मुस्लिम, अंतुम मुस्लिमून, नहनु मुस्लिमून। माशाल्लाह, यहां तक तो हमने पढ़ा था। अब चलते हैं आगे। आज जो नया सीखेंगे हम, क्या सीखेंगे देखिए। जैसे कहते हैं ना, उसका, उन सब का, आपका, मेरा, हमारा। ये किसी चीज को पोजेसिव करने के लिए हम अपनी भाषा में ये लफ्ज कह देते हैं। जैसे बोलेंगे ना, वो किताब है, वो मेरी किताब है सपोज, या वो उनका, उनका, इसे छोड़ दीजिए अभी, पेन है। तो ये देखिए उनका, इस का ने पेन को उनका कर दिया। ऐसे ही ये हमारा क्लास है सपोज, तो ये रा। तो हिंदी के अंदर पॉजेसिव बनाने के लिए उनका, उसका, उन सब का, मेरा, हमारा। अरबी में बहुत आसान है, इतना आसान है कि बहुत ही आसान है। क्या करना है, आखिर में हमें क्या लगाना है, देखिए दिख रहा है आपको, ये हु, हुम, का, ई, कुम, ना। अभी मैं बताऊंगा। देखिए रब का मतलब तो रब हो गया। अगर किसी ने कहा, मेरी तरफ देखिए ध्यान से, रब्बुहु, कौन, रब्बुहु मतलब उसका रब। तो रब्बुहु, उस, राइट हैंड सीधा हाथ, सीधी उंगली सीधी तरफ। कोई ऐसे देखना चाहे देखिए, ऐसे पढ़ेंगे हम। रब्बुहु, उसका रब। एक उंगली बता रही है, एक आदमी की बात चल रही है। ये हो गया पॉजेसिव केस। रब्बुहु पढ़ेंगे मेरे साथ, रब्बुहु, उसका रब। अच्छा, बहुत सारे लोगों के लिए कहना होगा तो रब्बुहुम, उन सब का रब। ठीक है, बहुत बढ़िया। से देखिए मसल्स की एक्सरसाइज भी हो जाएगी, मसल बिल्ड करेंगी। वरना घर में बैठे रहते हैं, मसल की एक्सरसाइज नहीं होती। अल्लाह ताला ने ऐसा सिस्टम निकाला कि आप बैठे बैठे कुरान भी सीखेंगे और मसल्स भी बिल्ड हो जाएंगे। चलिए एक बार पढ़ेंगे। रब्बुहु, उसका रब, रब्बुहुम, उन सब का
रब। अब कहना है मुझे आपका रब, तो ऐसा करूंगा ना मैं, आपका रब, आपका रब, आपका रब, रब्बुका, आपका रब। क्या देखिए इशारा ऐसे करूंगा ना मैं, कॉमन सेंस की बात है। मेरा दोस्त सामने बैठा है, उससे कहूंगा मैं ना आपका रब, तो उंगली तो ऐसे ही करूंगा ना मैं, उंगली का इशारा तो ये रहेगा ना, रब्बुका। ये जैसे मेरे फ्रेंड बैठे हैं अफान सामने, तो मुझे कहना है कि मेरा रब, इनका रब, तुम्हारा रब, तो उंगली तो मैं ऐसे करूंगा, तुम्हारा रब है अफान, तुम्हारा रब नहीं है क्या, तो अरबी में होगा रब्बुका, आपका रब। और फिर अपनी तरफ रब्बी, मेरा रब, रब्बी, रब्बी जितनी इल्मा पढ़ते हैं ना दुआ, मगर मतलब नहीं पता उसका मतलब यह है रब्बी, मेरा रब, माय पर्सनल गॉड। तो बिल्कुल डेडिकेट होकर बात कर रहे हैं बहरहाल, रब्बी, ठीक है। और ये हो जाए रब्बुकुम, 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 आप सबका रब, रब्बुकुम, आप सबका रब। ये बहुत सारे लोग हैं, चार इधर, मान लीजिए ये भी बैठे हो, अफान बैठे हो, और इनके चार दोस्त और आ जाए यहाँ पे, और मैं कहूं आप सबका रब है वो, आप सबका, वो आप सबको नेमतें देता है बहुत सारी, आप सबका रब है, तो ये हो जाएगा रब्बुकुम, आप सबका रब। और मेरे, और हम, मैं हूं, और मेरे साथ दो तीन मेरे और दोस्त हो, और मैं कहूं हम सबका रब, तो हो जाएगा रब्बना, हम सबका रब, रब्बना। पढ़ते हैं ना दुआ, कहां पढ़ते हैं, किसी को याद है, जल्दी से लिखिए। हाँ अफान आप बता रहे थे, गुड, रब्बना आतिना फिद दुनिया, रब्बना आतिना फिद दुनिया, तो रब्बना हमारा रब। तो चलिए अब हमने सबके एग्जाम्पल देख लिए, अब जल्दी से पढ़ लेते हैं। मुस्कुराइए, आप कुरान सीख रहे हैं, शैतान गुस्सा हो रहा है क्योंकि आप कुरान सीख रहे हैं, तो आप तो मुस्कुराइए और शैतान को गुस्सा होने दीजिए, उसे गुस्सा खा खा के मरने दीजिए। अच्छा मरेगा नहीं, उसके बाद क़यामत तक का टाइम है ना, वो बस गुस्सा ही कर सकता है। चलिए प्रैक्टिस करेंगे जोर से, जोश से। रब्बुहु, उसका रब, रब्बुहुम, उन सब का रब, रब्बुका, आपका रब, रब्बी, रब्बी, मेरा रब, रब्बुकुम, आप सबका रब, रब्बुना, हम सबका रब। बहुत बढ़िया माशाल्लाह। एक बार और, आप सिर्फ अरबी में पढ़ेंगे सोचते हुए, बुद्धि और विवेक का प्रयोग जरूर कीजिए, यूज योर इंटेलिजेंस एंड इंटेलेक्ट। रब्बुहु, राइट हैंड साइड, सीधा हाथ सीधी तरफ, रब्बुहु, रब्बुहु, रब्बुहुम, रब्बुका, रब्बी, रब्बुकुम, रब्बुना। अल्हम्दुलिल्लाह, एक बार जोर से कहिए अल्हम्दुलिल्लाह। ये हमने आज का देखा, बहुत सिंपल सा था। अब इससे रिलेटेड एक्सरसाइजेस देख लेते हैं, वो भी बहुत सिंपल है। देखिए प्रैक्टिस में करना क्या है, जो प्रैक्टिस करना चाहें मुझे व्हाट्सएप पर लिखकर भेज दे, या किसी, ये मेरा नंबर है कि आप सर हमें एक्सरसाइज का पीडीएफ भेज दीजिए। उसमें ये लिखिएगा, ये मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है, इस नंबर पे आप लिख के भेजिएगा सर पीडीएफ भेज दीजिए इस चैप्टर का, तो मैं उस चैप्टर का पीडीएफ भेज दूंगा। हर पूरे चैप्टर का चाहिए तो लिख के भेजिएगा सर कंप्लीट चैप्टर्स का पीडीएफ भेज दीजिए। अच्छा एक्सरसाइज करनी कैसे, देखिए रब्बुहु, रब्बुहुम, जो भी लिखा है ना, जो भी पढ़ा है उसको लिखना है, रब्बुहु, रब्बुहुम, रब्बुका, रब्बुकुम, रब्बी, रब्बुन, मगर लिखना नहीं है ऐसे ही, सोच के लिखना है। हाँ रब्बुहु, रब्बुहुम, ऐसे करके लिखना है सोच के। Whenever you will, जब आप इस्तेमाल करेंगे ना अपने दिमाग को, तो ये न्यूरॉन्स होते हैं जो मैसेज लेके जाते हैं, तो ये नया इलेक्ट्रिकल पाथवे सेटअप कर लेते हैं। इधर देखिए, ये तो हमने रब वाला वर्ड पढ़ लिया, कोई नया वर्ड पढ़ते हैं, दीन। दीन का मतलब, दीन पढ़ा है ना आज, बल्कि कल पढ़ा था हमने। दीन का मतलब वे ऑफ लाइफ, जिंदगी को जानने का तरीका। तो देखिए दीनुहु, उसका दीन, दीनुहुम, उन सब का दीन, दीनुका, आपका दीन, दीनी, मेरा दीन, दीनुकुम, आप सबका दीन, दीनुना, हम सबका दीन। तो ये आप लिखना पड़ेगा, अपने आप लिखेंगे। मैं जल्दी जल्दी हटा रहा हूं ताकि आप ऐसे ही, कलम, पेन, ये वाला पेन भी कह सकते हैं, कलम, कलमुहु, उसका कलम, कलमुहुम, उन सबका कलम, कलमुका, आपका कलम, कलमी, मेरा कलम, कलमुकुम, आप सबका कलम, कलमुना, या कलम, हम सबका कलम। इतना ज्यादा सिंपल है। देखिए आपको एक मजे की बात बताऊं मैं, ये जरा देखिए, आज का सबक खत्म करने के बाद ये थर्ड चैप्टर जो हमारा पूरा हो जाएगा ना, आप सिर्फ 3 घंटे पढ़ा है आपने 33 वर्ड सीखे, और ये कुरान में कितनी बार आ रहे हैं, 12,000 टाइम्स, जबकि कुरान में टोटल वर्ड्स कितने हैं, अप्रोक्सीमेटली
78,000। तो बताइए 3 घंटे अगर मेहनत कर लेगा कोई तो मोर देन 15% कुरान समझ में आ जाएगा। तो बताइए कुरान मुश्किल है या आसान है? बताओ, कोई ऐसी किताब पढ़ी आज तक जो 3 घंटे में उसको इतने बहुत सारे वर्ड समझ में आ जाए? कुरान ऐसी किताब है। तो कुरान को अल्लाह ने सीखने के लिए, समझने के लिए आसान बनाया है। हिफ्ज करने के लिए तो है ही आसान, माशाल्लाह ये हमारे फ्रेंड है अफान, ये हिफ्ज भी कर रहे हैं, हिफ्ज करने के लिए भी आसान है, मगर उससे भी ज्यादा आसान काय के लिए? समझने के लिए। हिफ्ज करने में तो बहुत साल लगेंगे, 2 साल 3 साल, मगर समझने में से 100 घंटे भी लग सकते हैं अगर आप डेडिकेशन के साथ कर डालें। और हिफ्ज करने वालों के लिए तो बहुत बढ़िया ऑफर है, उन्हें तो कुछ और याद ही नहीं करना, उन्हें तो सारे वर्ड याद है, मीनिंग देखना है बस। चलिए, तो हमने यहां तक देख लिया था, ये थी चैप्टर का रिवीजन था। तो ये ग्रामर 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 लिखेंगे आप, देखिए जो लिखेगा नहीं उसको याद नहीं होगा। अब करते हैं प्रैक्टिस। नीचे दिए जुमलों का उर्दू में तर्जुमा, ये अरबिक लिखी हुई है, हम इसको ट्रांसलेट करेंगे काहे में, हिंदी में, या उर्दू में भी कर सकते थे, हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे। बहुत सिंपल है। पहला रूल, पहला वर्ड पढ़ेंगे, क्या है वर्ड? दीनुकुम या दीनुकुम। अच्छा, दीनुकुम ये कितने वर्ड से मिलकर बना है भैया? हमें तो एक ही दिख रहा है। अब हम क्या करेंगे, उसकी टेबल बनाएंगे। दीनुहु उसका दीन, दीनुहुम उन सबका दीन, दीनुका आपका दीन, दीनी मेरा दीन, दीनुकुम आप सबका दीन, यही है ना, दीनुकुम आप सबका दीन। लिख दिया इसका ट्रांसलेशन। अगला वर्ड है वाह हुआ रब्बुना। पहले चेक करेंगे इसके अंदर कितने वर्ड्स। देखिए वाह अलग हो गया एक वर्ड, हुआ अलग हो गया और रब्बुना अलग। वाह का मतलब पहले दिन पढ़ा था हमने, वाह का मतलब और, देखिए और। हुआ, हुआ की टेबल पढ़ी थी ना, हुआ वो, हाँ तो हुआ का मतलब क्या हो गया? वो। रब्बुना, रब्बुना की टेबल पढ़ लेते, रब्बुहु रब्बुहुम रब्बुका रब्बी, रब्बी मेरा रब, रब्बुकुम आप सबका रब, रब्बुना हमारा रब। तो रब्बुना क्या हो जाएगा? हमारा रब या हम सबका रब। तो हो गया भैया, और वो हम सबका रब है या हमारा रब है। वेरी सिंपल, इजंट इट? आसान नहीं है? अगला वर्ड है दीनुहुम, हम फिर टेबल पढ़ लेंगे। दीनुहु उसका दीन, दीनुहुम उन सबका दीन। अरे दीनुहुम यही है, यस, दीनुहुम उन सबका दीन। अगला है रब्बुकुम, फिर रब्बुहु उसका रब, रब्बुहुम उन सबका रब, रब्बुका आपका रब, रब्बी मेरा रब, रब्बुकुम आप सबका रब, ओ आप सबका रब। अगला है ये देखिए, लास्ट वाला तो डिफिकल्ट होता है ना, ये देखते हैं। फा हुआ रब्बुहुम, फा हमने पहले दिन पढ़ा था, फा का मतलब था पस, इंग्लिश वाला 10, पस। हुआ, हुआ का मतलब वो, देखिए वो। रब्बुहुम, रब्बुहु उसका रब और रब्बुहुम उन सब का रब, पस वो उन सब का रब। वाओ, है ना आसान? इतना आसान है। देखिए अभी 3 घंटे नहीं हुए पढ़ते हुए, आप अरबी से हिंदी ट्रांसलेट कर रहे हैं और अगले उसमें हिंदी से अरबी ट्रांसलेट करेंगे। देख ये हिंदी है, इससे अरबी में ट्रांसलेशन करेंगे हम। इतनी सिखाता है कोई? ना इंग्लिश स्पीकिंग वाले सिखाते हैं ना फ्रेंच वाले, यहाँ 3 घंटे के अंदर सीख रहे हैं आप, डायरेक्ट ट्रांसलेशन शुरू कर रहे हैं। पहला है उसके रब से, उसके रब से, उसका रब, रब्बुहु उसका रब। देखिए अगर रब्बुहु या रब्बी आपको मालूम है एक जैसा ही होता है, रब्बी आ गया। और से के लिए पता है कैसे याद करेंगे हम? आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, मैं पनाह में आता हूं अल्लाह की शैतान से। तो मिन का मतलब क्या होता है? से। तो मैंने लिखा है यहां पे मिन रब्बिही या रब्बुहु, कुछ भी लिख लो, दोनों का मतलब क्या हो गया? उसके रब से। नेक्स्ट, और हम सबका रब, और के लिए हो जाएगा वाह, वाह जबर वाह, हम सबका रब, रब हम सबका रब तो ये होगा ना, रब्बुना या रब्बना, ये चेक करें, यस वाह रब्बुना। नेक्स्ट देखिए, उन सबका दीन, उन सबका दीन, उसका दीन, उन सबका दीन, दीनुहु दीनुहुम, दीनुहुम। नेक्स्ट देखिए, आपका दीन, रब आप उसका दीन, उन सबका आपका दीन, दीनुहु दीनुहुम, दीनुका, दीनुका आपका दीन। नेक्स्ट देखिए, मेरा कलम, मेरा तो यहां आएगा, कलमी
कलमी, मेरा कलम। अल्हम्दुलिल्लाह। और ये हमारा सबक एक्सरसाइज पूरी हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ। सबक नंबर 3। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हमें कुरान करीम पढ़ने, समझने, याद करने, अमल करने, इसे फैलाने, इसके तमाम हुकूक की अदायगी करने की तौफीक अता फरमाए। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ी मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।